अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज़, जिसमें पाकिस्तान ने एक मरहले पर 3-2 की बढ़ती हासिल की थी, लेकिन फिर आखिर इंग्लैंड ने आखिरी दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान को न सिर्फ कल 7वें T20 मैच में आउट क्लास किया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ भी जीत ली। इस सीरीज़ में इंग्लैंड की जीत यकीनी तौर पर जो क्रिकेट के लोग समझते हैं, जो पंडित हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हैं, क्योंकि इंग्लैंड की जो अप्रोच है, जो ओवर द ईयर्स उनकी परफॉर्मेंसेज हैं लिमिटेड ओवर्स के अंदर, वो बड़ी शानदार रही हैं। और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड हमें टफ टाइम देगा। गो कि उनके पास उनके कप्तान जोस बटलर नहीं खेले, उनके पास बैन स्टोक्स नहीं थे। इसी तरह अगर आप देखें तो जॉनी बेयरस्टो इंजर्ड हैं, एक दो और प्लेयर्स भी उनकी सीरीज़ में जो है वो रेस्ट करते रहे। लेकिन उसके बावजूद जिस चीज़ ने लोगों को सबसे ज़्यादा मायूस किया, वो पाकिस्तान टीम की इंटेंट थी। आप देख लीजिए, एक बॉल 70 रन चाहिए हैं। इतना बड़ा आपका जब गैप हो जाता है दो टीमों के दरमियान, और शायकीन क्रिकेट जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कल पहुंचे थे हज़ारों की तादाद में, ये आप मोइन अली के अकब में देखिए तो सीटें खाली पड़ी हैं। कल जो टिकट 3 से 4 हज़ार का 15 से 16 हज़ार में फ़रोख्त हुआ, उसी मैच को देखने के लिए आने वाले शायकीन क्रिकेट रिजवान और बाबर के आउट होने के बाद सिर्फ 8 गेंदों पर ये सितम हुआ पाकिस्तान पे। आप देखें कि पाकिस्तान की जब दूसरी विकेट गिरी तो उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 7 रन था और 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद आने वाले बैट्समैनों ने जीत की कोशिश ही नहीं की, और इस तर्ज अमल पर, इस प्लानिंग पर पाकिस्तान के फैंस ना सिर्फ हैरान रह गए, बल्कि वो बड़े गमज़दा हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम क्या 2 ही प्लेयर्स पे निसार करती है। जनाब दूसरी विकेट जब टॉपली ने बोल्ड किया था रिजवान को, 5 रन पर ये दूसरी विकेट गिरी थी 1.2 ओवर्स में, और इसके बाद पाकिस्तान टीम ने, हालांकि ये मैच फाइनल की हैसियत रखता था, पाकिस्तान टीम ने जीत की कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान टीम का GPS रमीज़ राजा इस बारे में ये वर्ड यूज़ करते हैं, आज भी उन्होंने वीडियो जारी की। वो समझते हैं कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल ठीक खेल रही है, हमें अपने अंदाज से क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, और वो ये समझते हैं कि इस टीम ने बहुत कुछ बेहतर किया है। 80% वो रेशो की बात करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा इसका रियलिटी चेक करेंगे कि क्या पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता एक साल में क्या वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, क्या हम एक कंप्लीट T20 टीम बन चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सीरीज़ के लिए, इस सीरीज़ के फ़ौरन बाद पाकिस्तान की टीम का रवाना हुई न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान टीम को वहाँ से इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है जब वर्ल्ड कप होना है। तो क्या पाकिस्तान की ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है? क्या हमारे फैंस उम्मीद रखें कि इस अप्रोच के साथ पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कुछ करके दिखा सकेगी? बहुत सारे सवालात हैं जो फैंस के ज़हनों में हैं, आज हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमें सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनके साथ इस पूरी सीरीज़ पर एक बड़ा ब्लंट किस्म का जो है वो एक रिव्यू करेंगे। और पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ जिस अंदाज से शिकस्त हुई, इस पर फैंस बहुत नाराज़ हैं। नाराज़गी का इजहार सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है, बल्कि स्टेडियम आए तमाशाई भी मैच को अधूरा छोड़ के चले गए। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, यकीनी तौर पर आपके इल्म में होगा कि इस मैच के टिकट कितने ज़्यादा दामों फ़रोख्त हुए। लोगों ने ब्लैक में भी जाके 12-14 हज़ार के ख़रीदे, और कितने ही अफसोस और एक शर्म का मकाम है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि फ़ैंस जो आपको सपोर्ट करने आए वो इतने बददिल हो जाएँ कि वो अधूरा छोड़ जाएँ। ये क्यों हुआ है आपके ख्याल में? क्या हम 2 गेंदों की टीम बन गए हैं कि रिजवान बाबर आउट होंगे तो पूरी टीम कुछ नहीं करेगी, और फैंस इतने मायूस होंगे तो वर्ल्ड कप में क्या हाल होगा सर? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। आपकी आवाज़ थोड़ी रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन आपने रमीज़ राजा की वीडियो देखी है जिस पे उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया है। शायद आपकी नज़र से ना गुजरी हो, मैंने देखी है। वो बाबर आजम को भी कह रहे थे और खिलाड़ियों को भी कह रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि आप हारें, फाइट करके हारें तो किसी को दुख नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरीके से हाथ खड़े कर देंगे तो डेफिनेटली लोगों को दुख तो होगा कि आप किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसके बेशतर खिलाड़ी नहीं आए। आप देखें, बेन स्टोक्स नहीं आए, लायम लिविंगस्टन नहीं आए, उसके अलावा जोफ्रा आर्चर तो टीम में नहीं है, उसके अलावा जो है वो उनके फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन नहीं आए, तो बहुत सारे, फिर यहाँ जॉस बटलर नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद जॉनी बेयरस्टो जो है ज़ख्मी है, उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस वाकई में परेशानी का बाइस है। बिल्कुल आपने ठीक है। और इकबाल भाई, जो आप कह रहे हैं वीडियो का, उसका मैं मज़ीद तफसीलात आपसे हासिल करता हूँ, क्योंकि ये वाकई मेरे इल्म में नहीं है वीडियो। इकबाल भाई, सीरीज़ से पहले जब एशिया कप ख़त्म हुआ, मिकी आर्थर पाकिस्तान के साबिक कोच, क्रिकइन्फो जैसी बड़ी वेबसाइट, बहुत सारे इंटरनेशनल मुबस्सिर और क्रिकेटर्स ये कहते रहे कि फ़खर जमान या किसी एक ऐसे ओपनर को आपको ट्राई आउट करना चाहिए, आपकी इंटेंट ठीक नहीं है, बट हम अब तक बज़िद हैं। आज भी रमीज़ राजा साहब ने जो
वीडियो पैगाम जारी किया पीसीबी के यूट्यूब चैनल पे, मैं भी कुछ देर में आपको सुनवाता हूँ। वहाँ पे वो कह रहे हैं जी ये टीम बिल्कुल ठीक कर रही है, इस टीम का 80% रिकॉर्ड है, इस टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसको सपोर्ट करें। सर ये कहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस है? मैं थोड़ा सा उसका ब्रेकडाउन फिर आप तज्ज़िया करिएगा। हमने 19 मैच ज़रूर जीते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन पूरी की पूरी क्रिकेट हमने यूएई में और पाकिस्तान में खेली है या बांग्लादेश में? हमने कौन सी वर्ल्ड क्लास टीम को सर हराया है? क्या इस परफॉर्मेंस पर हम खुश होकर मुतमईन होकर बैठ जाएँ और क्या हम इनकी शान में कसीदे पड़ें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप अगर बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये टीम जीतेगी। आप स्टैट्स लेकर आए हूँ, आप मुझे बताएं इफ्तिखार अहमद से क्या निकालना चाहते हैं? 7 मैचेस वो खेले और उन्होंने सिर्फ 75 गेंदें खेली 7 मैचों में और मजमूई तौर पर 99 रन बनाए। उनके अलावा अगर आप आसिफ अली की बात करें तो आसिफ अली ने 4 मैचों में जो है वो उन्होंने सिर्फ 25 गेंदें खेली। इसी तरीके से हैदर अली ने 38 गेंदें खेली, उन्होंने 5 मैच खेले। इसी तरीके से खुशदिल शाह ने 5 मैच खेले, 56 गेंदें खेली। तो जो 50, 60, 56 इस तरह की गेंदें खेल रहे हैं, उनसे आप ऑस्ट्रेलिया में क्या तवक्को कर सकते हैं? और जिस तरीके से अब आप बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि शान मसूद का जो स्ट्राइक रेट है, शान मसूद का उन्होंने 156 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 131 का था। मोहम्मद रिजवान ने 316 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 138 का था। और बाबर आजम का 142 का था, क्योंकि बाबर आजम ने थोड़ा तेज खेले, 285 उन्होंने रन बनाए। तो अगर इस बैटिंग लाइनअप पर, इस स्टैट्स पर अगर हम देखें, और एक ऐसी टीम के खिलाफ के जो अपने बॉलर्स को रोटेशन में इस्तेमाल कर रही थी, आप देखें उन्होंने जो है मार्क वुड को सिर्फ 2 मैच खिलाए, उनको मुकम्मल आराम कराया, वो कोहनी की तकलीफ से सेहतियाब होकर आए। क्रिस वोक्स को उन्होंने 2 मैच खिलाए। इसी तरीके से वो रोटेशन पे खेलते रहे अपने बॉलर्स को। डेविड विली को कभी खिला लिया, कभी उन्होंने उसको खिला लिया, अपने दूसरे फास्ट बॉलर जो है वो सैम करन को, हाँ टॉपली को कभी खिलाया, कभी सैम करन को खिलाया। लेकिन उन्होंने अपनी प्लानिंग की। हमारे कोच क्या प्लानिंग करते हैं? कहते हैं दिन होता है तो फिर रात आती है, फिर गर्मी होती है तो सर्दी आती है, जीत होती है तो हार आती है। ये उनको कौन समझाए? और रमीज राजा भी गालिबन उनके शहर में मुब्तला हो गए, उन्होंने भी यही सोच लिया कि ये टीम जीतेगी। चलिए आप एक शॉर्ट ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आकर इकबाल भाई के साथ मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ के हवाले से हम बात करें। मिर्ज़ा इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब, कुछ बातें इस तरह की भी की जा रही हैं कि पूरी दुनिया एक राय पर मुत्तफ़िक है कि आप सिर्फ 2 ही प्लेयर्स पे निसार करते हैं, और जब वो दोनों नहीं चलते या उनका जो तर्ज अमल है खेलने का वो इस कदर डिफेंसिव या एक इस तरह की अप्रोच है हमारी कि हमारा मिड ऑर्डर पनप नहीं पाया, हम खेल नहीं पाए। लेकिन कोई चैलेंज करने वाला है? जैसे आपने ब्रेक से पहले निशानदेही की कि सब कुदरत का निज़ाम है, तो क्या हम इसी पर बस इक्तफा करके बैठ जाएँ? कुदरत, इंग्लैंड ने 2 मैचों में 2 मैच बिल्कुल मस्ट विन सिचुएशन से जीत के आए। उन्होंने तो कुदरत की तरफ नहीं शायद देखा, उन्होंने मेहनत की है। कुदरत ये भी कहती है ना, अक्ल इस्तेमाल करें। तो आपकी क्या राय है? क्या हम चैलेंज नहीं करते? फ़खलाए मुश्ताक नहीं बोल सकते हैं? क्या मोहम्मद वसीम की नहीं चलती कि सब एक ही जो हमारा तर्ज अमल है कि रिजवान बाबर ओपन करेंगे, रन्स करेंगे तो हम जीत जाएंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा? आपने कहा चलती नहीं है। हमारे मुल्क में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, लोग MA की, MBBS की, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेकर रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। ये लोग माशाल्लाह क्रिकेट छोड़ने के बाद भी लाखों रुपए माहाना तनख्वाह पर हैं, चाहे मोहम्मद यूसुफ हो, चाहे सकलैन मुश्ताक हो, चाहे मोहम्मद वसीम हो। तो लाजिम बात है कि वो इस चीज को भी समझते हैं कि अगर कुछ ज्यादा बोलेंगे तो उनका ये रोजगार का सिलसिला कहीं खत्म ना हो जाए। तो इसलिए वो अपनी नजरें नीचे झुका के, सर झुका के जो हो रहा है वो होने दे रहे हैं। मेरे ख्याल में, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान की T20 टीम का जो बैटिंग कोच है या जो कोच है, हेड कोच, वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो खुद T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला हो, जिसका तजुर्बा हो। क्योंकि ये T20 क्रिकेट 2005 में आई, पाकिस्तान 2006 में पहला T20 खेला। तो इसमें ऐसे लोगों को आना चाहिए जो इस जदीद किस्म की क्रिकेट से बखूबी वाकिफ हो। अब मोहम्मद यूसुफ अपने जमाने के ग्रेट बैट्समैन थे, उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा वीवन रिचर्ड्स का, लेकिन इस तरह की क्रिकेट में वो टेक्निकल शॉट खेलते थे। इस तरह की क्रिकेट में वो क्या बताएंगे? वो सिर्फ ये बताते हैं कि नसीम शाह की वीडियो डाल देते हैं कि उनको मैंने बताया छक्के लगाओ, उन्होंने 2 छक्के लगा के अफगानिस्तान से जितवा दिया। फिर आसिफ अली को क्यों नहीं बताया कि छक्के लगाओ? आसिफ अली 25 गेंदें खेलते हैं, 2 छक्के मारते हैं। इकबाल भाई कहते हैं गुलामी के शॉन टेट ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूट्यूब पे लाइव किया PCB के, पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा जी जब ये हारते हैं तो मुझे भेज देते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब इस पूरी सीरीज में एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए, जबकि आपकी मिड ऑर्डर पर इतनी तनकीद हो रही है। तो क्या
सिर्फ शॉन टेट को रखा गया है कि जब टीम हार जाए भेजा जाए? कितनी एम्बैरेसिंग बात थी। कुछ लोग कह रहे हैं वो मजाक था, लेकिन क्या ये मजाक का वक्त था? अगर शॉन टेट का मजाक कर रहे थे आपके ख्याल में? देखें, जो गोरे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन होते हैं या ब्रिटिश मैन होते हैं या न्यूजीलैंड वाले होते हैं, वो सच बोलते हैं। तो उसने, और आपने ये नहीं कहा, उसने कहा कि व्हेन दी लूज बैडली, जब हम बुरे तरीके से हारते हैं, देन दे सेंड मी। तो जब हारते हैं बुरे तरीके से, जब उसको भेजते हैं, तो ये तो समझ में नहीं आता ना इनका कि क्या करना चाहते हैं ये। और मोहम्मद यूसुफ को आना चाहिए, सकलैन मुश्ताक को गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर उनको कहा होगा कि आप इस तरह गुफ्तगू ना करें जो उन्होंने कराची में की थी, जिस पर आपको पता है कि सोशल मीडिया में एक तूफान बरपा हो गया था और उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को सोचना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में आपका अब्दुल गफ्फार बैकअप नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर आपको वो कहते हैं शोएब मलिक हमारे प्लान में नहीं है, मान लिया नहीं है, हारिस सोहेल कहाँ चला गया, और सोहेब मकसूद खेलता था वो कहाँ चला गया? आप नेशनल T20 कराते हैं, क्या आपके पास 3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी नहीं निकले? तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। आप क्या करना चाह रहे हैं? आपके पास कोई बैकअप टैलेंट नहीं है। लेकिन इकबाल भाई, रमीज राजा साहब कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे तो नहीं, वो जब लाइव आते हैं तब वहां पर आते हैं आजकल, लेकिन आज पीसीबी का जो पैगाम था वो कहते हैं भाई कि ये टीम बहुत अच्छी है। रमीज राजा हम सबके बड़े फेवरेट हैं, बड़े अच्छे मुबस्सिर हैं क्रिकेट के, स्पेशली जब वो अब अपने यूट्यूब चैनल पे इकबाल साहब बात करते थे, मैं भी जाके सुनता था, फिर एक चीज़ हमें समझ में आती थी, लेकिन अचानक सब कुछ ठीक कैसे लगने लग जाता है कि यही टीम सबसे अच्छी है, इसका जीपीएस भी ठीक है। फिर कहते हैं जी फैंस ठीक हैं कि हमें ब्रांडिंग अपनी टीम की ठीक करनी है, इसलिए हम जूनियर प्रीमियर लीग शुरू करा रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं नहीं, ये टीम तो बहुत अच्छी सक्सेस रेट से आगे है। खुद कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे। तो वो जो कह रहे हैं सक्सेस रेट 80% है, उनसे पूछें किन टीमों के खिलाफ हम जीते हैं। बड़ी टीमों से तो हम हारे, हमारे ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, उसके अलावा हम जीते किससे? वेस्ट इंडीज से हम जीते हैं, हम बांग्लादेश से जीते हैं, हम हांगकांग से जीते हैं, हम अफगानिस्तान से जीते हैं। तो ये हमारा सक्सेस रेट है इन टीमों के खिलाफ। मेरी समझ में नहीं आता। रमीज राजा माशाल्लाह क्रिकेट को बहुत समझते हैं और वो कहते हैं इसी स्टाइल से खेलेंगे। उनको कोई बताए कि दुनिया कहां से कहां चली गई है। आपने इंग्लैंड की अभी एग्जांपल दी, 160 का स्ट्राइक रेट था, 212 के स्ट्राइक रेट से फिल सॉल्ट ने मैच जितवाया और उनके बेशतर खिलाड़ियों का 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। आपका 142 का था बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। तो आप अपनी कुछ तब्दीलियां तो लाएं। अगर आप ये कहेंगे यही टीम है, यही जीतेगी, दिल के बहलाने तो गालिब ये ख्याल अच्छा है, गालिब ने कहा था ना, तो ये अपने आप को बहलाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है। और अगर रमीज नहीं आते, वो वीडियो पे नहीं अपना पैगाम देते, तो शायकीन क्रिकेट तो वैसे ही बुरा भला कह रहे थे, तो गालिबन उनको। लेकिन इकबाल भाई, इस वीडियो के नीचे भी लोगों के मैंने पैगाम देखे, यूजली वो बहुत सपोर्टिव होते हैं फैंस, और ये मानने की बात है कि शायद वो कभी कभी आप पर हम पे भी तनकीद करते हैं कि भाई जर्नलिस्ट कुछ ज़्यादा तनकीद करते हैं, हल्का हाथ रखें। लेकिन कल मैंने देखा कि फैंस को इस बात का गुस्सा नहीं था हम हार गए, वो कह रहे हैं भाई 8 गेंदों पर 2 विकेट गिरने के बाद दुनिया की कौन सी टीम हाथ पांव छोड़ के बैठ जाती है या मैच सरेंडर कर देती है। उन्होंने कहा ये अप्रोच नहीं है जिसको हम देखने आए थे। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है उस वीडियो के नीचे भी। तो जो लोग सर फैंस कल मैच छोड़ के गए, आपको लगता है वो दोबारा कभी टिकट खरीद के मैच देखने आना चाहेंगे अगर हम ऐसे ही खेले? बिल्कुल, ये तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। आप देखें ना, इंग्लैंड की टीम ने आखिरी 2 जो मैचेस खेले, छठा मैच 8 विकेटों से हमें आउट क्लास कर दिया, 7वां मैच हमें 67 रन से हराया, और फिर आप देखें कि क्लोज गए हैं वो 2 मैचेस, तो वो आखिरी ओवर में हारे। कराची का एक T20 3 रन से आखिरी ओवर में हारे, फिर लाहौर का एक T20 6 रन से आखिरी ओवर में हारे। तो इस लिहाज से अगर वो 2 मैचेस को भी हम काउंट कर लें तो इंग्लैंड की तो फिर 5-2 हो जाता। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, या तो इनको मोरल के लिहाज से इनको बूस्ट कर रहे हैं कि इनके हौसले पस्त ना हो। लेकिन अगर यही कप्तानी रही, आप मुझे बताएं, इमाद वसीम को आप टीम में नहीं रखते, चलें उनकी जगह आपने मोहम्मद नवाज को रखा है तो उसको यूटिलाइज तो करें। मोहम्मद नवाज को एशिया कप में 4थे 5वें पे भेज दिया था, यहाँ नीचे भेज रहे हैं। बॉलिंग में उससे कल के मैच में सिर्फ 1 ओवर कराया, उससे पिछले मैच में उससे 2 ओवर्स कराए। आप मुझे बताएं ना कि कहां से ये मंतक समझ में नहीं आती। बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर बात हो सकती है और बात करने में कोई बुराई नहीं है। हम भी पाकिस्तानी हैं, अब्दुल गफ्फार आप भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जीतता है तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है, पाकिस्तान हारता है तो हमें भी दुख होता है, और इस तरह से हारता है तो हमें और ज्यादा दुख होता है। कल देखा आपने, भारत ने 237 जब किए तो साउथ अफ्रीका ने उस हदफ का ताक़ुब किया, 200 उन्होंने 16 रन से वो हारे।
तो क्यों 221 कर दिए उन्होंने? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फाइट करके हारेंगे तो आपको कोई बुरा भला नहीं कहेगा, लेकिन आप सरेंडर कर देंगे कि जी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 2 खिलाड़ियों से खेलती है, रिजवान और बाबर से, फिर बाकी टीम के खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, वो पैसे क्यों लेते हैं? उनको भी तो पैसे मिलते हैं, उतने ही पैसे मिलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस पर सोचना चाहिए रमीज राजा को, और माशाल्लाह से रमीज राजा की बड़ी एक गहरी निगाह है क्रिकेट के मामलात पर। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे फिर। बिल्कुल, और शायद मुझे ऐसा लगता है शायद कि वो वीडियो पे कुछ कह रहे हों और टीम के सामने जब कल गए हों या जब बात करेंगे तो यकीनी तौर पर कुछ और उनका स्टांस होगा, क्योंकि बड़ा ब्लंटली बात करते रहे हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उनकी सलाहियतों के मुतरफ़ हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे आज उनकी वीडियो देखकर कुछ हैरानगी भी हुई, कुछ अफसोस हुआ कि हम इस स्टाइल ऑफ प्ले को डिफेंड करें जिस पर ना दुनिया कुछ समझ पा रही है ना फैन समझ पा रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। पुराम रिप्ले में खुश आमदेद, और हम इकबाल भाई से तो बात करें। इकबाल भाई, आप कल जो फैंस आए थे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उनसे भी हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा ने बात की थी, लोग बड़े मायूस थे, वो भी देख लीजिए, फिर आके लोगों की फ्रस्ट्रेशन पे इकबाल भाई से बात करते हैं। This was pathetic performance, pathetic as expected. हमें अंदाजा तो था, बट फिर भी एक उम्मीद लेके हम आए थे कि जी ये फाइनल मैच एक किस्म का है। भाई मारो, आउट हो जाओ बेशक। शुएब मलिक के बगैर ये नहीं जीत सकते, बेहतर टीम ना लेके जाए वर्ल्ड कप में। पढ़ाई छोड़ के, कल मेरा एग्जाम है, मैं अपना एग्जाम छोड़ के मैच देखने आया हूँ, ये मैच देखने को मिला, मेरे तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया ना। इंग्लैंड ने जब सेकंड इनिंग स्टार्ट की है तो उन्होंने फुल डोमिनेंट होकर पाकिस्तान को बताया कि जी हम भी यहाँ पे खेलने आए हैं और हम आपको हराएंगे। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल स्केयर हो गई थी, वो डर गए थे। टू बी ऑनेस्ट विद यू, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, खुश भी हूँ, क्योंकि नथिंग टू लूज, यू नो। पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली अच्छा आज नहीं खेला जिस तरीके से उनको खेलना चाहिए था, एंड आई थिंक इंग्लैंड जिस तरीके से इंग्लैंड ने उनको इनके खिलाया है, आई थिंक दे जस्ट आउटप्लेड देम। इकबाल भाई, लोगों के अगर आप तासुरात सुने, लोग क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अब क्रिकेट होती है, लीग क्रिकेट होती है, वो समझते हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने आपको एक दिन पहले टारगेट चेस करके हराया और आप डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने गुफ्तगू सुनी लोगों की, और मैंने इसलिए सुनवाई कि हमारा मौजूदा क्रिकेट बोर्ड फैंस को बहुत वैल्यू देता है, तो फैंस की आवाज़ पहुँचाना हमारा भी काम है। अब बिल्कुल, वो कहते हैं ना, एक तो उनका जो स्पॉन्सर है, जहाँ फैंस वहाँ उनका बैंक, आप देखें ना ये भी, और फिर उसके अलावा वन नेशन वन पैशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नारा है। तो जब उस नेशन का पैशन जो है उसको आप पांव तले रौंद देंगे, उस पैशन को आप उसको यकीनन मुश्किलात से दो चार करेंगे, दुख देंगे, तो लाजिम बात है लोगों को भी मायूसी होती है। और मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए, बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं। शोएब मलिक की तो कहानी अब अब्दुल गफ्फार खत्म हो गई, वो एक टीवी चैनल के लिए एक्सपर्ट कमेंट्स देंगे। आपने खुद उनका ट्वीट देखा होगा कि अब लगता ये है कि अक्टूबर 1999 में जो उनका सफर शुरू हुआ था वो खत्म हो गया। अब उसके अलावा ये कोई चेंज मुझे नहीं लगता करेंगे, क्योंकि टीम में अगर चेंज होता, टीम रवाना हो गई, न्यूजीलैंड गई है, तो क्या आप डायरेक्ट टीम को भेजेंगे वहाँ? ऑस्ट्रेलिया किसी लड़के को डायरेक्ट टीम को ज्वाइन करने के लिए भेजेंगे? मेरे ख्याल में ये इन्हीं लड़कों पर इक्तिफा करेंगे, और फ़खर जमान अगर मुकम्मल तौर से फिट हो जाते हैं तो 15 में आ जाएंगे, और खुशदिल शाह या हैदर अली में से कोई एक बाहर हो जाएगा। बॉलिंग आपकी जो है वो इतनी बुरी नहीं है, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, उसके अलावा हारिस रऊफ ने अपना बहुत इम्प्रूव किया है, लाहौर कलंदर से वो आए थे, और उसके अलावा उनकी जो आपकी बॉलिंग है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आपकी असल मसला आपका बैटिंग है। और फिर शादाब खान की फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क है, कल भी उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, कल भी वो बैटिंग के लिए नहीं आ सके, तो ये मसाइल तो हैं पाकिस्तान के साथ। इकबाल भी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आपके ख्याल में। अब चूँकि वर्ल्ड कप करीब है, हम सब बहुत मायूस हैं, शायद एक दो दिन बाद आप लोग में जब शो कर रहे हो तो थोड़ा सा हम और तहम्मुल मिजाजी से बात करें, थोड़ा बैक करने की बात भी करेंगे, लेकिन जो कि लोगों की जज्बात हैं तो हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी है। क्या करना है आपके ख्याल में हमें बेहतरी के लिए, हम क्या कर सकते हैं इस मरहले पर? देखें, एक तो हमारी इंटेंट नहीं है कि हमें अग्रेशन के साथ खेलना चाहिए। लगता है कि सिर्फ एक जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन जो क्रिकेट में कहा जाता है। एक तो हमें अपने अंदर एक जोश, जज्बा, एक थ्रिल लाना पड़ेगी, और उसी सूरत में हम कामयाबी हासिल चलें, एक न्यूज़ ब्रेक है, उसकी तरफ क्विकली वापस आके फिर यहीं से पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इकबाल भी आप लोग क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, मैं समझता हूँ कि जहाँ हम टीम की जो बुरी परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये भी काम है कि हम थोड़ा लोगों को उम्मीद की तरफ भी लेके जाएं कि भाई कोई उम्मीद है, कुछ पॉजिटिव सोच लें, वर्ल्ड कप में भी वक्त है, हम अपनी गलतियां सुधार लें। तो बॉलिंग जैसे आपने कहा इकबाल भी बहुत अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि शाहीन अभी तक 15 अक्टूबर को जब पहुंचेंगे उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली, तो पता नहीं वो 23 अक्टूबर का मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट स्टिल आई बिलीव कि हमारी बॉलिंग में दम है। तो इकबाल भी कोई आप पॉजिटिव बात या लोगों को एक उम्मीद दे सकते हैं कि हमारी टीम शायद
यहाँ से अप्रोच चेंज करके बेहतर हो जाए और हम वर्ल्ड कप में, मैं जीतने की बात नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, हम सेमीफाइनल तक पहले पहुंच जाएं। देखें, जो हमारा ग्रुप है ना, तो उससे हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे ग्रुप में भारत है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, और अगर बहुत से बहुत क्वालिफाई करके वेस्ट इंडीज आएगी, तो इन टीमों में अगर पाकिस्तान जो है वो इन टीमों से कुछ बेहतर है। बेशक कुछ भी हो, साउथ अफ्रीका को भी हम हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बांग्लादेश को भी हरा सकते हैं, वेस्ट इंडीज को भी हरा सकते हैं, तो उम्मीद तो है। आप बिल्कुल उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ें, तवक्को रखें, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी खुशी देती है, कभी गम देती है, लोगों को ब्लड प्रेशर का कभी मरीज बना देती है, और कभी इतनी खुशियां देती है कि लोग भंगड़ा डालने लग जाते हैं। तो इस टीम से तवक्कुआत रखें, इस टीम को बिल्कुल राइट ऑफ ना करें। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरी टीम जीतेगी तो मेरा पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। बिल्कुल, आपने ठीक है इकबाल भी, बहुत बहुत शुक्रिया इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान टीम खुद अपना एहतसाब कर और फैंस, मीडिया, साबिक क्रिकेटर्स, इन सब की तनकीद को मुस्बत अंदाज से लें। देखिए, सब ये चाहते हैं, इकबाल साहब ने कहा कि टीम जीते। हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि हम 4-3 से हार के कहें कि भाई टीम बहुत अच्छा खेली। हम चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, हम वर्ल्ड कप भी जीतें, हम एशिया कप भी जीतें, हम वर्ल्ड T20 भी जीतें, या कम से कम कोई एक टूर्नामेंट जीतें, ताकि हमें भी वो फीलिंग आए कि जो वर्ल्ड बीटर टीम होती है, चैंपियन टीम, उसकी क्या फीलिंग होती है। पूराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।